आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बिहार वासियों को और संपूर्ण देश को बिहार के 110 वर्ष पूरे हो जाने पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, हम लोग का जो बिहार है आज ही के दिन जो है अस्तित्व में आया था। 22 मार्च 1912 को बिहार को जो है बंगाल से अलग करके एक अलग प्रांत के रूप में जो है उसको गठन किया गया। और उस समय जो है बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से साथ में ही थे। तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग होकर एक अलग नए राज्य के रूप में गठित हुए। तभी से हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे हम बता दिए हैं आपको। तो 1936 में क्या हुआ, 1936 में बिहार से पुनः उड़ीसा को अलग कर दिया गया और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। तो 1936 के बाद जो है बिहार हम लोग का अलग हो गया और उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में पुनः जो है वो अपना वो बन गए। फिर इसी तरह बंटवारा का सिलसिला चला। तो फिर उसको जो है बिहार को 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार को अलग करके एक अलग राज्य, एक नया राज्य झारखंड बना दिया गया, जो आदिवासियों के लिए स्पेशल जो है बनाया गया था। तो उसको जो है 15 नवंबर यानी बिहार को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पुनः बांटकर झारखंड नामक नया राज्य बना दिया गया। यहाँ हम आपको बताए हैं। उसके बाद देखिएगा बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। दरअसल यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध विहार हुआ करते थे, जिसके कारण इस जगह का नाम बिहार पड़ा। आगे चल के कालांतर में जो है आगे चल के यह बिहार शब्द बिहार में बदल गया। तो ये जो है तब से हम लोग जो इसको बिहार कहते आ रहे हैं। और यह जो है बिहार शब्द, बिहार जो है बिहार शब्द से लिया गया है और बिहार शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिहार का मतलब होता है बाग बगीचा या फिर समझिए कि फूल और पत्ती वृक्ष से जो है जुड़ा हुआ हो और पार्क की तरह कह सकते हैं। उसमें जो है बौद्ध भिक्षु बहुत संख्या में रहते थे और बिहार में बहुत ज़्यादा संख्या में बौद्ध विहार हुआ करते थे, जिसके नाम पर ही इस जगह का नाम बिहार पड़ा, जो बाद में बिहार हो गए। बिहार से क्या हो गए, बिहार हो गए। देखिएगा, भारत की आज़ादी में जो है, भारत की आज़ादी में बिहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। लगभग सभी आज़ादी में जो है, लगभग सभी आंदोलन में बिहार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ के युवाओं, यहाँ तक कि हर एज के जो लोग थे, सबने जो है बढ़ चढ़ के देश की आज़ादी में जो है हिस्सा लिया, शामिल हुआ। यहाँ देखिएगा 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, उसमें बिहार के ही बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने का काम किए थे। तो जो 1857 के विद्रोह में जो है बाबू वीर कुंवर सिंह जो है काफ़ी अंग्रेजों से जो है लोहा लिए थे। तो इनका नाम बहुत ज़्यादा इतिहास में है, ये बिहार के ही थे। उसके बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पटना के सचिवालय के पास जो है 7 छात्र, 7 स्टूडेंट यानी 7 छात्र जो है अंग्रेजों का विरोध करते हुए अंग्रेज पुलिस अफसर के ऑर्डर से जो है उन जो है वो सातों के सातों क्या हो गए, शहीद हो गए। उनके याद में जो है वहाँ पे शहीद स्मारक बनाया गया है। आप देखे होइएगा, एक पर एक गिरते हुए एक दूसरे को दिखाया गया है। तो यह जो है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने, जिसमें 7 विशेषकर छात्रों ने जो है अपने प्राणों के बलिदानी दे दिए और उन्हीं वीरों के याद में, उन शहीदों के याद में जो है शहीद स्मारक बनाया गया है। आगे देखिएगा, बिहार का इतिहास जो है काफ़ी गौरवशाली और काफ़ी प्राचीन रहा है। यहाँ जो है कई वंशों ने अपने राजपाट स्थापित किए और शासन किए। जो यहाँ देखेंगे बिहार की राजधानी जो है अभी वर्तमान में कहाँ है, पटना। और पटना का इतिहास जो है काफ़ी पुराना है और इसका इतिहास काफ़ी स्वर्ण युगों में जो है यह दर्ज है। तो प्राचीन यानी पटना का जो प्राचीन नाम था क्या था, पहले पाटलिपुत्रा हुआ करता था नाम, पाटलिपुत्र, जो कई राजवंशों की राजधानी थी। और आप पढ़े होंगे कि 16 महान जनपद थे प्राचीन भारत में। उन 16 महान जनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन था, मगध था। कौन था, मगध था। और मगध जो मगध की पहले राजधानी जो राजगीर में हुआ करती थी, राजगीर को राजगृह भी बोलते हैं, राजा का घर। तो मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, जो बाद में पाटलिपुत्रा शिफ्ट हो गया।
और आगे भी कई वर्षों तक जो है वो रहा। मौर्य काल के आगे तक भी जो है पाटलिपुत्र जो है उन राजवंशों का जो है राजधानी हुआ करता था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी बिहार में ही हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुए, जिन्होंने अपनी राजधानी राजगीर में बनाई थी। इनके पुत्र हुए अजातशत्रु, इन्होंने भी अपनी राजधानी राजगीर में ही रखा था। और ये जो है देखिएगा, बौद्धों के प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। और अजातशत्रु के पुत्र हुए उदायन, जिन्हें उदयभद्र भी बुलाया जाता है। उदायन, अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए? उदायन। उदायन ने अपनी राजधानी जो है राजगीर से ट्रांसफर करके कहाँ ले गए? पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्रा का जो है खुद से निर्माण करवाए। कौन? उदायन। तो पाटलिपुत्रा नामक स्थल का जो है संस्थापक या स्थापना जो है कौन किए हैं? उदायन किए हैं, जिन्हें उदयभद्र भी कहते हैं। तो उदायन यानी उदयभद्र ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की है? पाटलिपुत्रा। आगे चल के फिर से कोई नया राजवंश आया जो अपनी राजधानी आगे राजगीर ले गए थे, लेकिन फिर से जो है फिर से पाटलिपुत्र आ ही गए थे। तो पाटलिपुत्र का इतिहास जो है काफी पुराना है। यह जो है कई धर्मों की जन्मस्थली और शरण स्थली भी रहा है। यहीं पे बौद्ध धर्म के संस्थापक महावीर कह रहे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारी दुनिया को ज्ञान देने का काम किए, जिसके बाद जो है लोगों के अंदर जो है शांति का संदेश पहुंचा था। उसके बाद जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को का जन्म जो है बिहार में ही हुआ था, और उनको भी ज्ञान की प्राप्ति बिहार में ही हुई थी। और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ हुई थी? बिहार के गया जिला में हुआ था। और उस स्थान को जो है बोध गया के नाम से जाना जाता है, पीपल वृक्ष के किनारे। तो ये आपको पता ही है कि बौद्ध धर्मों के लिए जो है यह जमीन, यह धरती, यह मिट्टी काफी जो है पवित्र है। और दुनिया के कोने कोने से जितने भी बौद्ध धर्मावलंबी है वो बिहार की धरती को चूमने आते हैं। इसके अलावा सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है प्राचीन पाटलिपुत्र पटना साहिब में ही हुआ था। तो सिख धर्मों के लिए भी यह जो धरती है काफी पूजनीय है। और काफी धर्मों की दृष्टि से जो है यह बहुत ही धर्म की दृष्टि से इस जगह का काफी अहमियत है। तो इसका इतिहास काफी प्राचीन है, काफी गौरवशाली है। पटना को जितना पढ़ा जाएगा जितना उतना ही कम है। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो नालंदा जिला में जहाँ पे दुनिया के कोने कोने के विद्यार्थी, कई देश विदेश के विद्यार्थी पढ़कर ज्ञान अर्जन करने आते थे। खैर जो है अब जो है वह ध्वस्त हो गया, जिसे किसी विदेशी लुटेरे ने, बख्तियार खिलजी ने उस नालंदा विश्वविद्यालय में जो है आग लगा दिया था, जिसके पुरातन को, जिसके महानता को नष्ट करने का काम किया। लाखों किताबों में जो उसने आग लगा दिया और उसको जो है उसके अहमियत को, उसके पहचान को मिटाने का काम किया था। कौन? वो जो मुगल वंश के जो गवर्नर बनकर आए थे बख्तियार खिलजी, बिहार में काफी तहस नहस मचाया था। हम आपको कुछ भौगोलिक कुछ बात कर देते हैं बिहार का। तो देखिए बिहार के जो चौहदी है नॉर्थ यानी उत्तर में जो है हम लोग का कनेक्शन नेपाल से है। तो बिहार के उत्तर में कौन देश है? नेपाल है। जबकि दक्षिण में क्या है? झारखंड है। पहले उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन झारखंड के बन जाने के बाद अब झारखंड नए राज्य के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो बिहार से ही अलग होके बन गया। जितना भी खान खनिज वाला जिला था, जंगल वाला था, वन और वन्य प्राणी से संबंधित संपदा, बहुत सारे संपन्न जितने भी जिले थे सबको काट कर झाड़ कर क्या बना दिया गया? झारखंड बना दिया गया। उसके बाद बिहार काफी कंगाल तभी से है, कंगाल हो गया। और संसाधन की दृष्टि से बिहार काफी कमजोर भी है। यहाँ जो है संसाधन के नाम पर महंगी कोई संसाधन नहीं है। सारा के सारा कोयला, यूरेनियम सब के सब कहाँ चल गए? झारखंड चल गए। उसके बाद यहाँ समझिएगा इसके पूरब में, बिहार के पूरब दिशा में जो है पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल कहने को पश्चिम में है, लेकिन बिहार की किस दिशा में है? पूरब दिशा में है। और पश्चिम बंगाल का अपना एक इतिहास है कि पश्चिम बंगाल में पश्चिम शब्द कैसे आ गया, तो पूर्वी बंगाल कहाँ गया, इसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का किस्सा कुछ ज्यादा ही पेचीदा है, इसको आगे चल के बताएंगे। अब देखिएगा तो बिहार के पूरब में कौन राज्य पड़ता है? तो भारत का ही राज्य है पश्चिम बंगाल। उसके बाद इसके पश्चिम में जो है यूपी पड़ता है, उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम दिशा में पश्चिम बंगाल नहीं है, बल्कि कौन है? उत्तर प्रदेश है, यूपी है।
तो यहाँ ध्यान रखेंगे बिहार का कुछ राजकीय प्रतीक भी है। जिस तरह राष्ट्रीय प्रतीक है पूरे देश का है, पूरे नेशनल का है, उसी प्रकार एक अपने राज्य का भी, हर राज्य का अपना अपना एक राजकीय प्रतीक होता है, कुछ संकेत होता है। तो हम लोग के जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो क्या है, गौरैया है। गौरैया को विलुप्तता के कारण इसको जो है संरक्षण देने का काम बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो राजकीय पक्षी कौन है, गौरैया है। अभी भी गौरैया जो पहले सैकड़ों में हजारों में दिखती थी, अब कहीं एक दो ही मुश्किल से दिखता है। तो हम लोग का ये फर्ज बनता है कि पक्षियों को और हम लोग के राजकीय और राष्ट्रीय जो भी धरोहर उसको संरक्षण करे। और गौरैया के लिए धूप के जो है धूप गर्मी के मौसम में कुछ कटोरा में पानी दाना भी रख दे ताकि वो अपना जीवन का निर्वहन कर सके। राजकीय पशु के तौर पर बैल को चुना गया है क्योंकि बैल जो है मेहनत का प्रतीक होता है, किसानों के परम मित्र होते हैं और देश के विकास में, किसानों के विकास में अपना अहम जो है योगदान देते हैं। तो राष्ट्रीय पशु कौन है, बैल है। अब बात कर लेते हैं वृक्ष का। राष्ट्रीय मत बोलिए, राजकीय बोलिएगा। यहाँ राष्ट्रीय तो क्या है, बाघ में हो जाएगा देश भर का। तो राजकीय पशु क्या आ जाएगा, बैल। और राजकीय वृक्ष के बात करें तो बिहार का जो राजकीय वृक्ष है वो पीपल को दर्जा दिया गया है राजकीय वृक्ष का। और राजकीय चिन्ह जो है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। कौन है, बोधि वृक्ष। दरअसल पीपल को ही बुलाया जाता है। जिस पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, उसी वृक्ष को जो है बोधि वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक बोला जाता है। अतः चिन्ह जो है हम लोग का, चिन्ह यानी पहचान जो है बोधि वृक्ष है। उसका फूल होता है, राजकीय फूल जो है गेंदा को दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय फूल जो है कौन है, कमल है। राष्ट्रीय फूल कौन है, कमल है। जबकि बिहार का राजकीय फूल, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग होता है। तो अपने राज्य का आप अपना जानते हैं। तो बिहार का जो राजकीय फूल है वो क्या है, गेंदा है। जबकि राजकीय पक्षी गौरैया है, पशु बैल है राजकीय, और राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं पॉलिटिकल जो है राजनीतिक संबंधित बात। देखिएगा बिहार की जो राजधानी है कहाँ है, पटना है। और जो पटना है, काफ़ी पटना में कई दर्शनीय स्थल है। वहाँ आप जाते हैं तो आपको विशाल चिड़ियाघर देखने को मिलता है, तारामंडल है, गोल घर है जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था गोदाम के तौर पर। वहाँ पे हम लोग जो है जाकर सेल्फी लेते हैं। और गांधी मैदान है जो जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी है 1974 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, जो इतिहास का गवाह है। तो इसके अलावे वहाँ पे महावीर मंदिर है। बहुत सारे जो है देखने को आपको चीज़ जो है दर्शनीय स्थल मिल जाएंगे। अजायब घर है, संग्रहालय है प्राचीन पटना में। तो बिहार की राजधानी जो है कहाँ है, पटना है, जिसका पुराना नाम क्या था, पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। पटना का जो है मध्यकाल में पाटलिपुत्र से क्या कर दिया गया था, नाम पटना कर दिया गया था, जिसे शेरशाह सूरी ने किए थे। शेरशाह सूरी जो है मुगल वंश के द्वितीय जो शासक हुए थे। कौन, हुमायूं। हुमायूं को जो है कभी भी जीतने नहीं दिए पटना में। जब जब हुमायूं आना चाहा तब तब उसको जो है मार मार कर खदेड़ खदेड़ के भगाया शेरशाह सूरी, जो बाबर का पुत्र था हुमायूं, और उसको कभी भी यहाँ टिकने नहीं दिया शेरशाह सूरी, जो सूर वंश के शासक थे। उसके बाद जो है राजनीतिक बात कर रहे हैं तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। बिहार पटना है। और बिहार में जो है लोकसभा का सीट कितना है, 40 है। बिहार में जो है लोकसभा का सीट 40 है, जबकि राज्यसभा का सीट 16 है। तो बिहार का में जो है राज्यसभा का सीट कितना है, 16 है। उसका विधान जो सभा है, विधान यानी विधायक की जो संख्या है, विधानसभा की संख्या 243 है, जबकि विधान परिषद जो है 75 है। और यहाँ पे जो है द्विसदनात्मक जो है शासन का जो व्यवस्था है द्विसदनात्मक है, यानी उच्च सदन और निम्न सदन यहाँ है। जैसे हम लोग के सेंटर में केंद्र में है उच्च सभा और एक राज्यसभा है, निम्न सभा और राज्यसभा। तो सेम टू सेम वैसे ही बिहार में भी है। तो राज्यसभा के लिए जो है बिहार से जो सीट है वो 16 है, जबकि विधान परिषद के लिए 75 है। लोकसभा में 40 हिस्सेदारी है और विधान जो है सभा है उसके लिए 243 सीट तय किए गए हैं। तो आपका जो बिहार है दिन प्रतिदिन अब जो है काफ़ी गति कर रहा है ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक दृष्टि हो या हर क्षेत्र में जो है अपना बिहार आगे बढ़ते जा रहा है। और आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के कंधों पर जिम्मेवारी है कि इस बिहार को कहाँ ले जाना है, क्योंकि बिहार ऐसा कहा जाता है जो नहीं मानता हार वही है बिहार। वो क्या है, बिहार है। और अभी भी सबसे अधिक बिहार से ही IAS IPS जो है बनने वाला, जो देने वाला राज्य हम लोग का ही बिहार ही है। तो सबसे अधिक IAS और IPS जो है देता है कौन, बिहार से ही जाता है। तो आप लोग भी, आप लोग पर, हम लोग कंधे पर है आज भी जिम्मेवारी कि इस बिहार को, अपने बिहार को जो है कहाँ से कहाँ ले जाना है, एक अलग पहचान बनाना है। तो चलिए, जय हिंद, जय बिहार। और आप लोगों को पुनः 22 मार्च यानी बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी बिहारी भाइयों को, आप सभी बिहारियों को और इसके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को।